हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, राजस्थान खनिज उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से भारत में प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ की जो भौगोलिक विविधताएं हैं, विषमताएं हैं, उनमें खनिजों का पर्याप्त भंडार पाया जाता है और कुछ क्षेत्रों के अंदर खनिजों का उत्पादन भी होता है। राजस्थान में धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा संसाधन से संबंधित बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। यदि राजस्थान में धात्विक खनिजों की बात करें तो धात्विक खनिजों में लो ऐश है। लो ऐश का उत्पादन भी राजस्थान में होता है। भारत में लो ऐश का जो उत्पादन होता है वो उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन आंध्र प्रदेश राज्यों के अंदर होते हैं। और राजस्थान के अंदर भी लो ऐश निकाला जाता है। लो ऐश के जो 4 टाइप है, जिसमें हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है और सिंडेराइट है। इन चारों में से हेमेटाइट प्रकार का लो ऐश है वो राजस्थान में निकाला जाता है। और राजस्थान में लो ऐश की खदानों की चर्चा करें तो सबसे पहले जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर मोरिजा बानोल का जो क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर मोरिजा बानोल का जो क्षेत्र है ये लो ऐश उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये जयपुर के अंदर है। यानी जयपुर क्षेत्र के अंदर मोरिजा बानोल का क्षेत्र लो ऐश उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा डाबला क्षेत्र है, डाबला क्षेत्र ये झुंझुनू में पड़ता है। डाबला क्षेत्र झुंझुनू शिखर की सीमा पे है डाबला क्षेत्र। और नीम का थाना ये सीकर के अंदर है, नीम का थाना। तो नीम का थाना क्षेत्र वो भी लो ऐश का उत्पादन के लिए जाना जाता है। नीमला रायशैला क्षेत्र, नीमला का जो क्षेत्र है, नीमला का क्षेत्र ये दौसा के अंदर पड़ता है। दौसा जिले के अंदर नीमला रायशैला क्षेत्र है जो लो ऐश उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो दक्षिणी पूर्वी के क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो लो ऐश का उत्पादन और भंडारण के क्षेत्र है, उसमें नाथरेकी पाल और थूर हुंडूर, ये नाथरेकी पाल है वो उदयपुर में है। नाथरेकी पाल और थूर हुंडूर ये दोनों है, यानी कि उदयपुर ज़िले के अंदर स्थित है, लो ऐश के लिए जाना जाता है। इसके अलावा लोहारिया, खाचरिया, तलवारा ये जो खाने हैं ये डूंगरपुर ज़िले के अंदर स्थित है। लोहारिया, खाचरिया और तलवारा डूंगरपुर के अंदर स्थित है, लो ऐश उत्पादन की खाने हैं। इसके अलावा इंदरगढ़ है ये भीलवाड़ा में स्थित है। इंदरगढ़ है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और नेक्स्ट जो पादरपाल डांग क्षेत्र है, लो ऐश उत्पादन के लिए जाना जाता है। पादरपाल डांग क्षेत्र भी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, भीलवाड़ा। तो इंदरगढ़ और पादरपाल ये दोनों भीलवाड़ा के अंदर है। कमलपुरा लामिया है, ये मित्रों बांसवाड़ा में है। कमलपुरा लामिया जो क्षेत्र है ये बांसवाड़ा के अंदर लो ऐश उत्पादन की प्रमुख खान है। तो राजस्थान में ये जो लो ऐश के खदानें हैं उनमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में हैं और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में हैं, जिसमें जयपुर है, दौसा है, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिलों में मिलती है। इनके अलावा दूसरा जो प्रमुख खनिज है धात्विक, जिसको कहते हैं मैग्नीज
जो खनिज है, मैंगनीज में भारत में देखें तो भारत में मैंगनीज का उत्पादन है वो यानी उड़ीसा और झारखंड, मध्य प्रदेश इनमें होता है। राजस्थान में मैंगनीज बांसवाड़ा ज़िले में मुख्यतः मिलता है, यानी बांसवाड़ा ज़िले के अंदर राजस्थान में मैंगनीज का उत्पादन होता है और इस्पात बनाने के लिए लो ऐश के साथ में मैंगनीज मिलाया जाता है। बांसवाड़ा में लीलवानी, नरडिया, शिवोनिया, काला खूंटा, कांसला, सागवा, ईटाला और तिमिया मोरी और खेड़िया, तलवाड़ा, ये जो खाने हैं वो बांसवाड़ा ज़िले में मैंगनीज की खाने हैं। तो राजस्थान के अंदर मैंगनीज का मुख्यतः उत्पादन बांसवाड़ा ज़िले में होता है और बांसवाड़ा की लीलावाड़ी, काला खूंटा और तलवाड़ा ये जो प्रमुख खाने हैं वो मैंगनीज उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। और मित्रों, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लीलावानी, तलवाड़ा और काला खूंटा, कांचला ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है। इसके अलावा कुछ एक मैंगनीज है वो उदयपुर ज़िले के नेगड़िया और स्वरूपपुरा और रामोशन गांव में भी मिलता है। नेगड़िया, स्वरूपपुरा और रामोशन गांव में भी मिलता है। रामोशन गांव में भी मिलता है। जयपुर और सवाई माधोपुर ज़िलों में भी क्वार्टजाइट शिलाओं की दरारों में मैंगनीज पाया जाता है, यानी जयपुर और सवाई माधोपुर ज़िलों में की क्वार्टजाइट जो शिलाएं हैं उनकी दरारों में भी मैंगनीज पाया जाता है। लेकिन केवल बांसवाड़ा ज़िले में ही वर्तमान समय में मैंगनीज का व्यापारिक खनन होता है, बाकी का खनन नहीं होता है। मैंगनीज के बाद राजस्थान में सीसा जस्ता है। तो मित्रों, सीसे जस्ते में राजस्थान है वो भारत में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान सीसा जस्ता उत्पादन में भारत में अग्रणी ही है और देश का लगभग 80% सीसा, 80% सीसा और 99% जस्ता उत्पादन राजस्थान में ही होता है। इसके उत्पादन की एक विशेषता और है कि ये एक साथ मिश्रित रूप में चांदी भी मिलती है, यानी राजस्थान में सीसा जस्ता के साथ चांदी भी मिलती है, तीनों ही मिश्रित रूप में मिलते हैं। सीसा जस्ता सांद्रण के मिश्रित रूप में प्रतिशत देखें तो उसमें 25.3% अंश और 5 औश है और 5.6% औश चांदी की मात्रा होती है। उप उत्पाद के रूप में कैडमियम भी इसमें प्राप्त होता है। राज्य में सीसा जस्ता और चांदी के उत्पादन का विगत कुछ वर्षों में देखें तो राजस्थान के अंदर जो सीसा जस्ता का जो उत्पादन है उनमें वर्ष 2004 और 5 में सीसा जस्ता का उत्पादन है वो 3,928.54 हज़ार टन हुआ था और चांदी का उत्पादन है वो 34,230.42 किलोग्राम हुआ। इस प्रकार 2014 और 15 में सीसा जस्ता का राजस्थान में उत्पादन 7,654 टन हुआ और चांदी का उत्पादन है वो 0.28 हज़ार टन हुआ। तो राजस्थान में सीसा जस्ता और चांदी मिश्रित रूप में मिलती है और इसका उत्पादन भी दिनों दिन यानी कि बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के प्रमुख सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में स्थित है और इनकी जो प्रमुख खाने हैं जिसमें जावर क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र है, इसकी जो है जावर क्षेत्र सीसा जस्ता उत्पादन के लिए जाना जाता है।
ये उदयपुर नगर से दक्षिणी पूर्वी 40 किलोमीटर दूर स्थित जावर क्षेत्र राज्य का प्रधान शीशा उत्पादक क्षेत्र माना गया है। इस क्षेत्र में जावरमाला, बरहोड़ मगरा, मोचिया मगरा से मिश्रित रूप से धातु निकाली जाती है। वर्तमान खुदाई से पूर्व ऐतिहासिक काल से ही यहाँ खनन सीमित मात्रा में चल रहा है। ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ जावरमाला मोचिया मगरा की पहाड़ी 3 किमी और 1.5 से 2 किमी चौड़ी है। यहाँ उपलब्ध धातु में 5% शीशा और 7% जस्ता प्राप्त होता है। इसके लिए भारत सरकार ने देबारी नामक स्थान पर शीशा जस्ता शोधक संयंत्र भी लगाया गया है। तो राजस्थान का प्रमुख शीशा जस्ता उत्पादन क्षेत्र है वो जावर क्षेत्र है और ये जावर क्षेत्र उदयपुर के अंदर स्थित है। इसमें शीशा जस्ता मिश्रित रूप से निकलता है और इसका शोधन के लिए शीशा जस्ता शोधक संयंत्र देबारी के अंदर लगाया गया है। दूसरा जो क्षेत्र है शीशा जस्ता उत्पादन का वो है राजपुरा दरिबा क्षेत्र। राजपुरा दरिबा क्षेत्र ये उदयपुर के निकट स्थित है जहाँ लगभग 2 करोड़ टन शीशा जस्ते के भंडार का अनुमान है। तीसरा क्षेत्र जो आंगोचा गुलाबपुरा क्षेत्र है, आंगोचा गुलाबपुरा क्षेत्र। आंगोचा गुलाबपुरा क्षेत्र ये भीलवाड़ा जिले में आंगोचा और गुलाबपुरा क्षेत्र में बृहत भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके लिए चंदेरिया नामक स्थान पर जस्ता शोधक संयंत्र लगाया गया है। तो जिंक स्मेल्टर जो संयंत्र है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है और भीलवाड़ा के आंगोचा गुलाबपुरा क्षेत्र से निकलने वाला जो जस्ता है उसका सांद्रण जिंक स्मेल्टर संयंत्र जिंक स्मेल्टियर संयंत्र जो चंदेरिया में है वहाँ पर इसका शोधन किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, आंगोचा गुलाबपुरा शीशा उत्पादन यानी जस्ता उत्पादन क्षेत्र है, ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। उत्तरी पूर्वी के जो क्षेत्र है उनमें सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। सवाई माधोपुर जिले का चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र है वो शीशा जस्ता उत्पादन के लिए जाना जाता है। और अलवर जिले का गुडा किशोरीदास क्षेत्र भी शीशे जस्ते के भंडार के लिए जाना जाता है। तो गुडा किशोरीदास क्षेत्र अलवर में स्थित है और चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र जो सवाई माधोपुर में स्थित है शीशे जस्ते के भंडार के लिए जाने जाते हैं। अन्य जो स्रोत हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में डूंगरपुर में घुंघराव मोड़, बांसवाड़ा में बरडालिया, सिरोही में जोपार और तुरंगी क्षेत्रों में भी शीशे जस्ते के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो ये 6 क्षेत्र थे वो राजस्थान के प्रमुख शीशा उत्पादन क्षेत्र है। अब नेक्स्ट है जो तांबा है। तो तांबा उत्पादन में भी राजस्थान का भारत में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और भारत में सर्वाधिक तांबा है वो झारखंड के सिंहभूमि जिले में होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी तांबे का उत्पादन होता है। तांबा उत्पादन में राजस्थान भारत में दूसरा स्थान रखता है। तांबा राजस्थान के कई स्थानों पर मिलता है किंतु झुंझुनू जिले में खेतड़ी, सिंगाना
अलवर जिले का खो दरीबा क्षेत्र तांबे उत्पादन के लिए जाना जाता है। खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में प्रमुख जो क्षेत्र है, खेतड़ी सिंगाना तांबा उत्पादन क्षेत्र है, उसमें प्रमुख जो केंद्र है, प्रमुख खदानें हैं, वो है कोल्हन, मंधान, खेतड़ी, पपरना में यानी अखवाली, बबई पश्चिम और बरखेड़ा है। खेतड़ी में औसत किस्म के लगभग 8 करोड़ टन तांबे के भंडार का अनुमान है, जो यहाँ 37 मीटर गहराई तक मिलता है। खेतड़ी के तांबा संयंत्र में यहाँ का उत्पादित तांबा शुद्ध किया जाता है। अलवर के खो दरीबा में 50 लाख टन तांबे का भंडार के अनुमान है। इसके अलावा अलवर के थानाजी, कुशलगढ़, शैनपरी, भगत का बास, अलवर के थानाजी, कुशलगढ़, शैनपरी, भगत का बास नामक गांवों में भी तांबे की खानें मिली है। उदयपुर जिले हैं तांबे के अन्य जो क्षेत्र में, जिसमें उदयपुर के दरीबा, बीकानेर के बीदाशर, भीलवाड़ा के पुर के निकट और कोटा और झालावाड़ जिलों में भी तांबा उपलब्ध होने की संभावना है, लेकिन वहाँ पे उत्पादन नहीं होता है। तो ये राजस्थान में तांबे उत्पादन के क्षेत्र थे, जिसमें झुंझुनू जिले के अंदर खेतड़ी सिंगाना प्रमुख है, और अलवर के अंदर खो दरीबा अलवर, थानाजी, कुशलगढ़, शैनपरी, भगत का बास में तांबे की खाने हैं। तांबे के बाद यदि टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन राज्य में डेगाना जो नागौर जिले में है, क्षेत्र में टंगस्टन की भंडार है, और डेगाना की खान देश की एकमात्र टंगस्टन की खान कहलाती है। अजमेर और नागौर जिले की सीमा पर शेवरिया, पीपलिया, बीजाथल गांवों में भी टंगस्टन के भंडार मिले हैं। इसके अलावा पाली जिले में भी इस धातु के भंडार होने के अनुमान लगाया जाता है, और कुछ यानी कि सिरोही जिले में भी टंगस्टन के भंडार मिले हैं। टंगस्टन के बाद बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है, जो हरा, हल्का और पीला, सफ़ेद आदि रंगों में मिलता है। बेरिलियम जो एल्यूमिनियम का सिलिकेट है, राजस्थान में बेरिलियम के पर्याप्त भंडार है। भारत में ये बेरिलियम उत्पादन में अग्रणी भी है। इसका संपूर्ण उत्पादन भारत सरकार ही खरीदती है। शक्ति आयोग इसका उपयोग करता है, और राजस्थान में बेरिलियम उदयपुर और जयपुर जिलों में मिलता है। इसके अलावा भीलवाड़ा, सीकर, टोंक, अलवर जिले में भी बेरिलियम होने के यानी अनुमान लगाए गए हैं या संभावना है। उदयपुर जिले में आमेट की बीरल, शिकारवाड़ी, सिले का गड्ढा, चंपागुडा, रानी आमेट आदि बेरिलियम उत्पादन के केंद्र है। जयपुर में जयपुर के गुजरवाड़ा और बांदर सिंदरी बेरिलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा में भी देवड़ा, तिलोनी गांव के निकट बेरिलियम उपलब्ध है। डूंगरपुर के सांगवाड़ा क्षेत्र, सीकर के नीम का थाना और टोंक जिले में भी बेरिलियम के भंडार मिले हैं। राज्य में औसत वार्षिक जो बेरिलियम है उत्पादन है वो प्रति वर्ष 5 टन होता है, और वो संपूर्ण बेरिलियम भारत सरकार खरीदती है। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर
जो धात्विक खनिज है उनमें लोएश है, मैग्नीज, तांबा, बेरिलियम है। इसके साथ साथ सीसा जस्ता जो है, जो उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। सीसे जस्ते के साथ में चांदी भी निकाली जाती है और सोने का भी उत्पादन होता है। तो चांदी और सोने के उत्पादन क्षेत्र के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे।